और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 45। ये नंबर देश के उन 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों का है जहां अरविंद केजरीवाल की रिहाई से विपक्षी गठबंधन को फायदे की उम्मीद है। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूरे 50 दिन बाद जमानत मिली। बड़ी बात यह है कि गुजरात की 2 सीटें छोड़कर बाकी तमाम उन सीटों पर चुनाव अभी बाकी है जहां आम आदमी पार्टी को बड़ी उम्मीद है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल की जमानत से उनकी पार्टी की उम्मीदें हकीकत में बदल पाएंगी? क्या केजरीवाल के चुनाव प्रचार में उतरने से विपक्षी गठबंधन इंडिया कमाल कर पाएगा? शाही का अंत हो रहा है। लोकतंत्र पे को बचाने का समय आ गया है और मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को डर लगना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦੇਖਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ, ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। कोई रेस्पेक्टफुल लोगों बेल लेगा ही नहीं, बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन। और क्या बेल है कि आप जाओ 1 तारीख फिर वहां पर आ जाओ। यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिलेगा। वंदे वंदे 21 मार्च को गिरफ्तारी और 10 मई को जमानत पर रिहाई। पूरे 50 दिन के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास लौटे हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद अब वो यकीनी तौर पर अपनी पार्टी और विपक्षी गठबंधन के पक्ष में प्रचार करेंगे। सबसे पहले आप अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल का पहला संबोधन सुनिए, फिर आपको उनकी रिहाई से विपक्षी गठबंधन की सियासी संभावनाओं का अंकगणित भी बताएंगे। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। केजरीवाल के प्रचार से लोकसभा के बाकी बचे 4 चरण के चुनाव में विपक्षी गठबंधन कितना कमाल कर पाएगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अभी इतना तय है कि विपक्षी गठबंधन केजरीवाल की रिहाई से कम 45 सीटों पर फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। ये सीटें हैं दिल्ली की 7, हरियाणा की 10, चंडीगढ़ की 1, पंजाब की 13, झारखंड की 14। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, तो पंजाब में दोनों राजनीतिक दलों का दोस्ताना संघर्ष हो रहा है। जबकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन भी जेल में हैं। ऐसे में केजरीवाल के झारखंड में भी चुनाव प्रचार के पूरे आसार हैं। केजरीवाल की रिहाई और चुनाव प्रचार से सियासी नफा और नुकसान का पूरा अंकगणित बस थोड़ी देर में आपको बताएंगे। अभी आप सुप्रीम कोर्ट से उनकी अंतरिम जमानत की शर्तें देख लीजिए। पहली शर्त 50,000 रुपए की जमानत राशि और इतनी ही राशि का मुचलका। दूसरी शर्त मुख्यमंत्री दफ्तर और दिल्ली सचिवालय जाने पर रोक। तीसरी शर्त किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत पर तब तक रोक जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी हासिल करने के लिए जरूरी ना हो। और चौथी शर्त शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में अपनी भूमिका पर बयान देने की मनाही। और 5वीं शर्त किसी भी गवाह से बात करने और मामले से जुड़ी आधिकारिक फाइलें देखने पर रोक। ईडी की तरफ से पेश हुए देश के सॉलिसिटर जनरल के विरोध के बावजूद देश के सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद